तो ज्ञानवापी का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन जो बहस वहां से शुरू हुई उसने पूरे देश भर में बहस के एक मुद्दे को जन्म दे दिया है। सियासी दलों को सियासत करने का मंच दे दिया है और जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, अपने अपने तरीके से अपने अपने समाज में इसे लेकर बयानबाजी लगातार की जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्या ये एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई है और इसका अंत कब रुकेगा? ये इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके सबसे पहले मैं परिचय आपका करा दूं, कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अली कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं जफर इस्लाम आपसे कर लेती हूं, क्योंकि ज्ञानवापी, हालांकि वो मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट को तय करना है कि वहां पर क्या है और क्या नहीं है, क्या फैसला देना है। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि जैसे वहां से राजनीतिक दलों को एक मुद्दा मिल गया हो और धर्मगुरुओं को भी, कि किस तरीके से लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या ये धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई है देश में? देखिए, सबसे पहली बात कि जो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर की बात है, उसमें आज ये फैसला जो है कोर्ट को लेना है। सर्वे हो चुका है, कोर्ट ने फैसला लेना है। इस पर अभी सब जुडिस मामला है, कुछ बोलना सही नहीं होगा। लेकिन जो आप जिसकी जमीयतुल उलमा हिंद के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने एक आज जो जितनी बारे में जो पारित किया उन लोगों ने रेजोल्यूशन, उसमें एक बहुत अहम रेजोल्यूशन है जिसके बारे में जो ज़्यादातर चर्चा हो रही है। वो रेजोल्यूशन ये है कि यूसीसी यूनिवर्सल जो कोड जो है वो जो लागू नहीं, हम उसको मानेंगे नहीं। तो मुझे बताना पड़ेगा सभी को कि भाई यूनिवर्सल कोड जो है, सिविल कोड, वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि देश में ऐसा नहीं है और किसी पे हमारी सरकार थोप नहीं रही है। हमने बराबर, हमारी सरकार ने कहा है कि हम किसी पे थोपेंगे नहीं, बल्कि सबके से डिस्कशन करने के बाद इसको लागू किया जाएगा और सबके सहमति से लागू किया जाएगा। इसीलिए जो लॉ कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सभी पक्षों को इंगेज करे और इंगेज करके उस पर जो सहमति बने उसको लागू किया जाए। अब आप देखिए, हिंदुस्तान के एक सूबे में, गोवा में, ये जो यूसीसी ऑलरेडी वहाँ पर कायम है और हर लोग फॉलो कर रहे हैं। दुनिया के कई अलग ममालिक हैं जहाँ पर ऑलरेडी ये, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, सबको मानना पड़ता है। और ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम के खिलाफ है। ये लोग जो है कहीं ना कहीं, आप सही कह रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल करके धर्मगुरु भी इसका अपने हिसाब से साधना चाहते हैं। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो भी उसमें चेंज होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर नया कोड आया उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी और उसमें शरिया लॉ है वो भी जो है इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है जफर इस्लाम, लेकिन एक और चीज, आप इसकी बात कर रहे हैं, ये मौलाना मदनी की तरफ से कहा गया। लेकिन कल और आज जो दोनों दिनों में एक बात कॉमन रही, कल हालांकि उनके आंसू दिखाई दिए थे, आज थोड़े तेवर तल्ख थे, लेकिन वो यही कहना चाह रहे थे कि एक इस समाज में, मुस्लिम समाज में एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपकी चीजों को खत्म किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, जिसको जाना है या फिर जो ऐसा कहता है वो चला जाए। देखिए, कोई नफरत नहीं फैलाने की कोशिश कर रही है, बल्कि हमारी सरकार सबको साथ लेके चल रही है। कुछ चीज़ें अभी जो कहते हैं कि मुगलों के हम संतान हैं, वो सबसे पहले तो वो गलत कहते हैं। मुगल के बारे में सबको मालूम है कि वो लुटेरे थे, यहाँ पर आए थे। कोई मुगल का संतान नहीं है। मुगल का संतान कहने वाला मुस्लिम मुगल का संतान नहीं है। उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए और उसके बाद समझना चाहिए कि मुगल जो है वो मंगोलिया से आए थे। मंगोलिया वो दूसरे नस्ल के लोग हैं, हिंदुस्तानी नहीं थे। और यहाँ के बसे थे, यहाँ के लोगों को कुछ को कन्वर्ट कराया और कुछ वहाँ के लोग आए थे। लेकिन उनको मानने वाले जो ओवैसी साहब हैं, और ओवैसी साहब अपने आप को इस बात को लेके पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने बराबर एक ही नारा दिया है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें सबका आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन ये बात, ये नारा आपका सबको समझ में भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आती हूँ।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।